हिंद नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, शिक्षक स्थानांतरण पर ऑफिशियल डाटा जारी कर दिया गया है। साथियों, ऑफिशियल डाटा विभाग की तरफ से जारी किया गया है और उसमें क्या कुछ कहा गया है, संपूर्ण जानकारी आप सभी के समक्ष रखेंगे। 13वें दिन कितना स्कूल आवंटन हो चुका है और आखिर किन शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ जो शिक्षक अंडर प्रोसेस को लेकर बहुत ही दिक्कत में थे, उनका भी समस्या का समाधान अब होने लगा है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, सारा कुछ जानकारी को समझते हैं और आप चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। विभाग से सटीक जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। साथियों चलिए देखिएगा। साथियों, ये कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट और ट्रांसफर जो स्पेशल ग्रांट है, स्कूल अलॉटमेंट रिपोर्ट है, वो जारी किया गया है। देख सकते हैं जनरेट डेट, यदि मैं आपको यहाँ पे जूम करके बताऊं तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। ये डेट 9 जून 2025, यहाँ पे देखिएगा 9 जून 2025 सुबह 9 बजे आया हुआ है और ऐसे में ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऐसे में अब आप यहाँ पे देखिएगा इस लिस्ट में जो स्कूल अलॉटमेंट हुआ है आज तक कितना हुआ है वो आप जानेंगे आज की वीडियो में, और भी तमाम बिंदु उन पर भी चर्चा करने वाले हैं। साथियों, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे जुमई सबसे पहले नंबर पर आ रहा है, यानी कि इसमें 100% स्कूल आवंटन हो चुका है। अब आप जमुई में प्यारे साथियों आपने आवेदन किया था और आपको नहीं मिला है, तो अब प्यारे साथियों आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। इन शिक्षकों का इसमें स्कूल अब नहीं आवंटन होगा क्योंकि 100% यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट हो चुका है। अब मैं आगे देखता हूँ, अगले यहाँ पे देखिएगा, ये प्यारे साथियों कहीं ना कहीं आपको बताते चलें। इसी के साथ साथ किशनगंज का देख लीजिएगा जहां 83% हुआ है। और ऐसे आप देखेंगे तमाम जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो कहीं ना कहीं ज़िले हैं वो दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ पे जूम करके नीचे दिखाता हूँ। इसमें एक बड़ी समस्या हो रही है, एक बड़ी समस्या हो रही है, चाहे तकनीकी समस्या कहे चाहे शिक्षा विभाग की एक बड़ी चाल कहें। यहाँ पे आप देखिएगा इस ऑप्शन को देखिएगा जिसमें साफ साफ लिखा है कि टोटल टीचर ट्रांसफर, यानी कि ये वो टीचर हैं जिनका ट्रांसफर होने को है। तो यहाँ पे जो कुल संख्या अब दिखाई दे रही है वो प्यारे साथियों 1,10,000। यहाँ पे देखिएगा 1,10,992। साथियों 1,09,000 यानी कि लगभग ये समथिंग अगर माने तो 1,11,000 1,11,000 शिक्षकों का स्कूल आवंटन होगा। ये आज तक का जो ऑफिशियल आवंटन है जिला जारी हुआ है वो इसमें कहा गया है। अब मैं शिक्षा विभाग से प्रश्न कर रहा हूं कि आखिर वो शिक्षक कहां गए जब आपने कहा था कि हम 1,30,000 शिक्षकों का स्कूल आवंटन करेंगे। क्या 20,000 शिक्षकों ने, एक सवाल ये भी बन सकता है, क्या 20,000 शिक्षकों ने आवेदन वापस ले लिए, इसी वजह से यहाँ पर 1,11,000 दिखा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? साथियों, मैं आगे अगली अपडेट बढ़ूंगा, लेकिन पहले इस बात को समझिएगा कि ये शिक्षा विभाग ये कर क्या रहा है। जहां बात कर रहा था 1,30,000 की, अब वहां 1,11,000 पर गाड़ी आ गई है। यानी कि धीमे धीमे अभी जो आवंटन हुआ है उसका धीमे धीमे इसके हिसाब से लगभग 1,00,000 शिक्षकों का होगा आवंटन। शिक्षक परेशान है इस बात से कि आखिर कहाँ गए शिक्षक। साथियों, मैं आपको बता दूं जो एक्यूरेसी बैठी हुई है वो 38% की है और यहाँ पे 28% की है। अगर देखेंगे तो टोटल आज तक 42,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हो पाया है, केवल और केवल 42,000 शिक्षकों का। और ऐसे में इस 42,000 शिक्षकों का ट्रांसफर का मतलब साफ साफ है कि अभी तक शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, 13 दिन हो चुके हैं और अगली जो 20 तारीख है शिक्षकों के लिए आपने खास दिन बताया है। क्या हो पाएगा? विभाग कब तक कर पाएगा? 1 साल लग जाएगा, लग रहा है ऐसे साथियों। लेकिन आइए हम अपनी चर्चा को अब शुरू करते हैं, क्योंकि इसी के जरिए हम अब अपनी आवाज को उठा सकते हैं। शिक्षा विभाग आखिर कर क्या रहा है, आंकड़ों को कम करता जा रहा है। अब आप देखिएगा अगली खबर। साथियों, ट्रांसफर पोस्टिंग पर एक बड़ी अपडेट बताते चलें कि 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पे कहा गया था कि 7% स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएस सिद्धार्थ जी ने कहा था कि 2 से 3 दिन के अंदर स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसएस सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं, कितना संवेदनशील है।
2 से 3 दिन कह रहे थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और 1,30,000 शिक्षकों की बात करें तो उनमें से 1,11,000 शिक्षकों की बात कर रहे हैं केवल। साथियों, मैं थोड़ी सी चर्चा अंडर प्रोसेस के मामले पर कर रहा हूं। जरा अगर आपका अंडर प्रोसेस अभी तक आ रहा है, शो कर रहा है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में यस करिएगा, जिससे मैं आपका भी रिप्लाई या समाधान अगली वीडियो में ला सकूं। साथियों, बताते चलें कि कहीं ना कहीं जो अंडर प्रोसेसिंग का समस्या है, उन शिक्षकों का बिल्कुल ट्रांसफर बखूबी हो चुका है। आपको 20 जून को जिला अलॉट हो जाएगा। 20 जून को आसानी से आप देख सकते हैं। किसी भी तरह का घबराइएगा नहीं, क्योंकि अंडर प्रोसेसिंग का जो मामला है वो सेफ है। एक्यूरेसी बिल्कुल वहाँ पे सेफ पहुँच रही है। आप सेफ जोन में हैं, किसी भी तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग एस सिद्धार्थ ने स्वयं कहा था कि हम 23 जून को न्यू स्कूल में शिक्षकों को पहुंचा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। आगे देखिएगा, स्कूल आवंटन कब दिखेगा? आखिर हम कब देखें स्कूल आवंटन? जहां आप 20 जून की बात कर रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि पूरा जून चला जाएगा। साथियों, बता दें कि सभी को 20 जून को एक साथ ई शिक्षा को पोर्टल पर स्कूल आवंटन दिखाई दे जाएगा। एस सिद्धार्थ का बड़ा बयान, ये डेट फिक्स कर दी गई है। और अब 20 ही रहेगी क्या, इसका कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता। आगे बढ़ भी सकती है और 20 भी हो सकती है। जालसाजों के झांसे में ना आए, बिल्कुल ना आए। किसी को ट्रांसफर के नाम पर 1 रुपया ना दें, क्योंकि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कुछ नहीं पता है कि किस टीचर का ट्रांसफर हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। स्वयं टीचर भी नहीं जान पा रहा है कि उसका ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। बस सारी चीजें 20 जून तक गोपनीय कर रखी जाएंगी। किसी भी तरह का यहाँ पे आप देखिएगा 20 जून तक। आगे देखिए अगली अपडेट, क्या शिक्षकों को देना होगा घोषणा पत्र? पहले सभी को 2 घोषणा पत्र अपलोड करने को बोला गया था, बट अब कुछ ना कुछ नहीं करना है शिक्षकों को। अगर ट्रांसफर 20 जून तक होता है तो सब अपने से ही विभाग कर लेगा। लगभग 72% स्कूल आवंटन जो होगा वो शिक्षा विभाग स्वयं करेगा, और उसकी छुट्टियां की खुशियां शिक्षक मनाएंगे। और 20 जून तक इस शिक्षा कोष पोर्टल पर नए स्कूलों का आवंटन नाम देखने लगेगा। आगे देखिएगा, स्कूल खुलते ही होगी कार्रवाई, विभाग का आया बड़ा आदेश। साथियों, जिले के पदाधिकारी बताते हैं कि गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल 23 जून से खुल जाएंगे। इसके बाद सभी जिलों से प्रतिदिन मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट मांगी जाएगी। कहीं मध्याह्न भोजन बंद होने की शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारी या प्रधानाध्यापक कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी को भी हिदायत दे दी गई है कि स्कूल खुलने से पहले सभी जगह खाद्य सामग्री पहुंचा देना चाहिए। आगे देखिएगा साथियों, ये कहीं ना कहीं किस तरह से जिला जो कहीं ना कहीं शिक्षकों का स्कूल अलाउट हो रहा है। आप देखिएगा कि ये वर्चुअल आईडी यहाँ पे शो हो रही है, और किस टाइप के टीचर हैं, रेगुलर हैं या पैराफतियों बीपीएससी हैं या विशेष शिक्षक हैं या पैराफतियों टाइटल टीचर का क्या है, रेगुलर एक्सुलर है या सर या कहीं ना कहीं स्कूल टीचर है, या कैटेगरी कौन सी है, 1 से लेकर 5 तक है, 6 to 8 तक है, 9 से 10 तक है, 11 से 12 तक है। सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट भी शो हो रहा है, और स्टेटर यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। स्टेटर ऑफ ओके कर दिया जाएगा, आगे प्रोसेस का बटन आ जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ पे विकल्प मांगे जाएंगे, जो 10 विकल्प मांगे गए थे उनमें से यदि पहले विकल्प में रिक्ति होगी तो यहाँ पे शो करने लगेगा। यदि पहले विकल्प में रिक्ति नहीं दिखेगी तो 0 लिखेगा, और ऑप्शन 2 पर जाकर जो कहीं ना कहीं शिक्षकों का स्कूल आवंटन हो रहा है दूसरे विकल्प पर जाया जाएगा, उसके बाद तीसरे, उसके बाद चौथे, इस तरीके से स्कूल आवंटन किया जा रहा है। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जानकारी के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।